Welcome to Siddhivinayak Education Institute. और आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ WBCs के बारे में। तो WBCs के बारे में हम क्या जानते हैं? ये इसको अपन ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी लाइफ स्पैन जो है ये 12 से 20 डेज की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइफ स्पैन जो रहती है 12 से 20 डेज की होती है। तो अपन अब जानते हैं टाइप्स ऑफ WBCs के बारे में। तो बेसिकली WBC दो टाइप्स में डिवाइड होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जिसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये जो रहते हैं ये ग्रैन्युल्स ही प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसको अपन बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स वो टाइप होता है जिसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब जैसे कि सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ये आ रहा है, आर आ रहा है, कुछ भी, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सारे आ रहे हैं, बस उसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो एसिडोफिल 2 से 3% में प्रेजेंट होता है और इसको अपन बोलेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है कि इट इज आल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स। मैं फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है कि इसको अपन इओसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब एनसीईआरटी में यही है। तो ये इसका फंक्शन होता है, मतलब ये एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। अपनी बॉडी में जो एलर्जी होती है, एसिड्स क्या काम करते हैं अपने डाइजेशन में, जो अपन खाना इंटेक करते हैं उसमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने का हेल्प करता है। और हेलमिंथिक इन्फेक्शन मतलब प्लैटीहेलमिंथेस या प्लेटफॉर्म्स बोल सकते हैं, ऐसे नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में इंटेक हो जाते हैं गलती से। तो अगर वो प्रेजेंट रहे अपनी बॉडी में तो उसको किल करने में मदद करता है। और सेकेंड टाइप है बेसोफिल। तो बेसोफिल बेसिकली 0.5 से 1% में प्रेजेंट होता है और ये तीन सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है बेसिकली। इसको अपन बोलेंगे हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। तो हिस्टामिन वैसोडायलेटर का काम करता है और सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर का, और हिपैरिन ब्लड की एंटीकोगुलेंट में हेल्प करता है, मतलब ब्लड को क्लोटिंग से बचाता है। तो न्यूट्रोफिल है थर्ड टाइप इसका, ये 60 से 65% में प्रेजेंट होता है। ये फैगोसाइटिक होता है, मतलब जो अपनी बॉडी में फॉरेन मटेरियल्स इंटेक हो जाते हैं उनको इनगल्फ करके मारते हैं अपनी बॉडी में, तो उसको बोलेंगे। ये मोस्ट एविडेंट सेल्स है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट, मतलब इन जितने भी परसेंटेज हमने देखे अभी तक के उसमें से सबसे हाईएस्ट मतलब ये है। तो ये मोस्ट एविडेंट होगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रोफिल पहली बात तो फैगोसाइटिक है और ये मोस्ट एविडेंट है क्योंकि इसका परसेंट ज़्यादा है अपनी बॉडी में। अगर ये गलती से कम हो गया तो फिर अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। तो मोनोसाइट 6 से 8% में प्रेजेंट होता है और अपन ने अभी तक देखे जितने भी अपनी ये मतलब WBCs में सिर्फ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों ही है जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। मतलब दोनों का एक ही फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस, मतलब जो भी अपनी बॉडी में फॉरेन मटेरियल, जैसे ये एक सेल है, ये आ रहे फॉरेन मटेरियल, तो इनको इनगल्फ करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इनको इनगल्फ और डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में मतलब इसका काम करेगा, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है और ये लार्जेस्ट है, मतलब सब जितनी भी WBCs है उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा साइज में ये मोनोसाइट होता है। तो एक लास्ट है लिम्फोसाइट, इससे एक नाम जुड़ा हुआ है लिम्फ, जो कि वाटर और मिनरल्स को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं। तो ये 20 से 25% में प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनी रिस्पॉन्सेस के लिए, मतलब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता ही है। तो ये जितना ज़्यादा होता ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए। और ये 2 टाइप्स का होता है, B टाइप और T टाइप का, मतलब इनके भी काम होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करना अपनी बॉडी में। तो बस इतना ही था, इतना इजी टॉपिक है।